गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। आज डेली की तरह हम लोग बात करेंगे डेली मॉर्निंग एनालिसिस, जहाँ हम लोग गोल्ड के लेवल्स के बारे में जानेंगे कि आज गोल्ड का मोमेंटम क्या हो सकता है। ओके, जहाँ तक हमने कल डिस्कस किया हुआ था गोल्ड के बारे में, तो कल बेसिकली दो न्यूज़ थी, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। मैं एक बार उसको आपके स्क्रीन पर शो करता हूँ। ओके, जस्ट जहाँ तक आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बेसिकली ये हम लोग जो एवरी मंडे को एवरी वीक की जो रिपोर्ट्स आती है उसके बेसिस पर हम जो एनालिसिस करते हैं फंडामेंटली। तो आप लोग अभी देखेंगे हमारा मंडे के बाद जो ट्यूसडे का वीक था, मतलब कल का जो न्यूज़ का सेशन था, उसमें हमने जो सजेस्ट किया हुआ था कि पहले नेगेटिव न्यूज़ आने के चांसेस हैं। ठीक है, और नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट पहले बाउंस मतलब अपसाइड होगा, क्योंकि जब भी यूएस डॉलर की कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गोल्ड के लिए गुड साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे कल मार्केट ने जो बुलिशनेस दिखाई पहले, तो मॉर्निंग की बात करूँ, इवन प्री न्यूयॉर्क तक मार्केट ने प्री न्यूयॉर्क ने प्री न्यूयॉर्क में ऑलमोस्ट प्री न्यूयॉर्क तक मार्केट ने अपसाइड मूव दिया था। ठीक है, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ हम लोगों को ऑलमोस्ट 2038 2039 तक के लेवल देखने को मिले थे। 2039 2038 के आसपास तक के लेवल देखने को मिले थे। देन उसके बाद हम लोगों का जैसे वो न्यूज आने के बाद जो मार्केट का सेंटीमेंट हम लोगों ने डिसाइड किया था, मतलब एक 7 o'clock पर जो न्यूज आ गई थी, उसके बाद आप लोग देखेंगे 8:30 पर जो हमारा सेंटीमेंट था न्यूज का कि वो पॉजिटिव आने के चांसेस। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा एक डाउनफॉल देखने को मिला वहां से लेवल से, जो कि ऑलमोस्ट आपको 29 20 30 के आसपास 29 30 के आसपास का लेवल देखने को मिला। तो न्यूज का एक्चुअली में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आप आफ्टर न्यूज बिफोर न्यूज एनालिसिस कर पाते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर हम लोगों ने बिफोर न्यूज एनालिसिस करके दिखाया था, उसके बेसिस पर नो डाउट मार्केट ने एक अच्छा इम्पैक्ट दिया था, और आज भी सेम क्या इम्पैक्ट होगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करना चाहूंगा। ठीक है, कल हालांकि एक जीबीपी में एक कंट्री के चक्कर में एक हमारा लॉस हुआ है, तो उसको वो क्यों लॉस हुआ है उसको वैसे तो भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मंथली कैंडल की। तो मंथली कैंडल आप लोग देख सकते हैं कि कल जो ऊपर के लेवल थोड़े से दिखाए हुए थे, मतलब कल जो ऊपर के लेवल बनाए हुए थे ऑलमोस्ट यहाँ तक, मतलब बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होने के लिए बस ऑलमोस्ट जा ही रहा था मंथली कैंडल। लेकिन फिर मतलब जो नीचे के लो हम लोगों को देखने को मिले, तो उसने कहीं ना कहीं एक अपना बियरनेस जो था उसको सस्टेन कर रखा है। और अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल भी जस्ट लाइक सेम, जो अभी लास्ट कैंडल बनी है काफी बुलिश हैवी बुलिश कैंडल थी, उसके बेसिस पर अभी जो इस वीक की कैंडल बन रही है, हालांकि थर्ड डेज है, तो अभी तो बेरिश कैंडल है, बट लेट्स सी कि इन दिनों में क्या आता है। हालांकि उससे पहले आप लोग 2 वीक में देखेंगे तो उसने लोअर लो बनाया हुआ है। बट यहाँ हम लोग बात करें इस कैंडल की, तो इस कैंडल में जो बियरनेस है, अगर इसको ब्रेक करता है, लास्ट कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करता है जो कि ऑलमोस्ट 42 के आसपास का है, इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज वैसे तो देखिए ये जो बुलिश कैंडल है, हैवी बुलिश कैंडल है, अगर इसका हायर हाई बनाती है तो नो डाउट मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, और बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल कभी भी इस टाइप का मूव देती है, तो आ, आपको डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें डे वन कैंडल की। तो डे वन कैंडल आप लोग देखेंगे, डे वन कैंडल के नीचे से काफी अच्छे ऊपर के जोन देखने को मिले हमें। उसके बाद नो डाउट मार्केट ने अभी एक रिट्रेसमेंट जोन में चल रहा है। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोग देखेंगे एक जोन में मार्केट अभी ट्रेंड हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर मैं हाई की बात करूं तो हाई 39 40 के आसपास है, और लो की बात करूं तो लो ऑलमोस्ट 24 25 के आसपास का लो है। और हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि ये जो जोन ओवरऑल मार्केट का ये वाला जो क्राइटेरिया है 2020 से लेकर 2040 तक का, ये एक बेस्ट जोन है। बेस्ट जोन इन द सेंस
कि गोल्ड का एक्चुअल जोन है, जो कि मतलब जिसको जो कि एक गोल्ड का एक्चुअल रेट है, ठीक है, अभी के हिसाब से। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली, आप मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया, ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने से मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ कि ये गोल्ड का एक्चुअल जोन है। तो इस रेंज से जब भी आपको गोल्ड ऊपर या नीचे मिलता है तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो हम लोगों को जो रेजिस्टेंस देखने सॉरी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, कल का जो लो था उसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 34 के आसपास, ठीक है। और छोटी टाइम फ्रेम में बात करें हम लोग, 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो सपोर्ट बहुत प्यारा सपोर्ट है, थोड़ा सा ऊपर हम लोग और ले सकते हैं, हालांकि बेटर सपोर्ट ये रहेगा क्योंकि कल का लो भी है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हमारा बेटर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ भी एक बार और ये जो आज का हाई बनाया हुआ है, हाई के आसपास का ही रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने लिया है। अब हम लोग बात करें 1 आवर कैंडल की, तो 1 आवर कैंडल भी में भी आप लोग देख पाएंगे कि एक अच्छा जोन है, ठीक है। ये जोन है जो काफी बेटर जोन है, ठीक है। और मैं अगर नीचे सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट हम लोगों को ये ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा, और एक जो ऊपर हम लोगों ने निकाला अभी एक वो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, ठीक है। तो और मैं अगर 30 मिनट कैंडल की बात करूँ तो 30 मिनट कैंडल में भी आपको जो जोन है वो ये जोन ज्यादा बेटर जोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, ठीक है, सपोर्ट हमारे लिए ये पूरा का पूरा एरिया ही रिट्रेसमेंट वाला है, तो काफी थोड़े से आज जोन बड़े रहेंगे, ओके, क्योंकि आज दो एक हैवी न्यूज भी है दो। बट अगर मैं बात करूं न्यूज के बेसिस पर तो हमें एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत है, क्योंकि कल मार्केट ने एक अपसाइड देके काफी एक लोअर साइड मूव दिया, उसके बेसिस पर थोड़े से रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोगों को लिए। हालांकि एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे सपोर्ट लेवल हमारे पास ये भी बेटर सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। 30 मिनट ऑल्सो, ठीक है, 1 आवर ऑल्सो, आई थिंक 30 मिनट ऑल्सो, ये हमारे लिए ठीक रहेगा, ठीक है। ये सपोर्ट बेटर सपोर्ट रहेगा, ये वाला ये हमारे लिए एक सपोर्ट अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे लिए जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया है वो बेटर रेजिस्टेंस है, मतलब 28 के आसपास हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, 34 के आसपास हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो ये आज के हमारे लेवल्स रहेंगे। 1 आवर कैंडल और एक बार और चेक कर लेता हूँ, यही ज्यादा बेटर है। बेसिकली क्या है कि ऊपर के जोन ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, बेटर, गुड गुड गुड, ये ज्यादा ठीक है, ठीक है, क्योंकि नो डाउट यहाँ एक फेक एंट्री है 30 मिनट कैंडल में, तो उसको हम लोग इग्नोर ही करेंगे, ठीक है। तो आज के जो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश नाइट कर देता हूँ। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट मिडिल जोन पर ही चल रहा है, तो अभी तो मार्केट में जब तक इनको ब्रेक नहीं करते तब तक कोई भी एंट्री एग्जिट लेना कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे जीपी जेपीवाई की, जो हमारे साथ में कल थोड़ी सी दुर्घटना हुई है। दुर्घटना क्यों हुई है? क्योंकि हमने इस जोन के आसपास आके हमने एक ट्रेड लिया हुआ था, लेकिन हमने क्या कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, हम थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होकर हमने ट्रेड दे दिया था। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने जो जोन बनाया था, नो डाउट उसको उसने ब्रेक किया 30 मिनट कैंडल में, नो डाउट उसने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या है कि आप लोग देखेंगे इसको उसने हाई बनाया, बट जो सेकंड जो कैंडल थी, हम लोग जो हमेशा भूलते हैं हायर हाई बनाने का, एक्चुअली मैं एक्साइटमेंट इतना था कि मतलब एक्चुअली लाइव था तो एक्साइटमेंट भी ज्यादा था, और एक्साइटमेंट होने के चक्कर में क्या हुआ, एक लॉस देखने को मिला। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हम जो अपनी हमेशा जो हम लोग अपना मतलब जोन पर हम लोग जो बार बार हम लोग बोलते हैं, और वही मैंने सेम चीज अपने आप को मतलब
अपने पैर पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ आप लोग देखेंगे इस वाले जैसे इसको ब्रेक किया, इस वाला जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया और हाई बनाया। बट नेक्स्ट कैंडल आप लोग देखेंगे उसका अगर हायर हाई बनाती तो नो डाउट मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आता, बट हमने यही एंट्री ले ली और यही एंट्री लेने के चक्कर में हमारे काफी बड़ा ह्यूज लॉस देखने को मिला। काफी ह्यूज लॉस रहा है कि हम लोग यहाँ एंट्री एग्जिट कर चुके थे बिकॉज ऑफ हमने ऐसा नहीं रखा था। और 30 मिनट में हम लोगों को ये एंट्री थी। बाकी अगर 1 आवर देखे तो 1 आवर कैंडल में तो हमको इसके ऊपर जोन ही नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ एक हमारे लिए एक वो जो कॉल था उसमें कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिला। उसके चक्कर में नो डाउट थोड़ा सा ऑडियंस भी कंफ्यूज हुई होगी। तो उसके लिए मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट था और कुछ इसके अलावा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे से ही गलती हुई है कल जो मैंने कॉल दिया हुआ था स्पेशली पाउंड इन में। तो ये उसका रिजल्ट यही है, सामने मैंने आप लोगों को दिखाया है। क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने ये जो कॉल दिया आप लोगों को बहुत जल्दबाजी में कॉल दिया, अदरवाइज वो कॉल वहां से नहीं बनता था। हाँ, अगर इसको ब्रेक करता तो नो डाउट फिर वाले ही वो नुकसान होता, बट यहाँ से कॉल इनिशिएट होता था। बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसने रिकवरी दी बट वो कोई मतलब नहीं, मैं उसको नहीं कहना हुआ, लेकिन मेजर यही था क्योंकि यहाँ उसने नो डाउट उसको ब्रेक किया अपना ऊपर का मतलब उसने ऊपर के लेवल दिखाए, बट उसने नेक्स्ट जो कैंडल थी उसको हायर हाई क्रिएट नहीं की और उसके चक्कर में हमको एक ह्यूज लॉस देखने को मिला, ठीक है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके लेवल और सपोर्ट पर, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग इसके लेवल भी निकालेंगे। तो अब ज़्यादा एक्साइटमेंट होके ट्रेड देना बेकार है, इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके ट्रेड देंगे जो भी देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना अच्छा नहीं होता है। 2 दिन से पिछले 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग एक गलत ट्रेड के अंदर आके अपने आप का बलि कर रहे हैं। स्पेशली आप लोगों के लिए ऐसा देखने मिल रहा है तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ बात करते हैं थोड़ा पाउंड एन को लेके। पाउंड एन में अगर हम लोग बात करें उसके बाद थोड़ा जो हमने गोल्ड पर भी डिस्कस किया उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बनाया है। और पाउंड की अगर मैं बात करूँ पाउंड एन की, तो यहाँ एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवरऑल मार्केट ने अब ट्रेंड बना के रखा हुआ है, ठीक है। चाहे आप लोग मंथली कैंडल की बात करो, मंथली कैंडल हायर हाई, वीकली कैंडल ऑल्सो हायर हाई, ठीक है। अब अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और कल जो कैंडल बनाई हुई है मार्केट ने, ठीक है, पाउंड इन की जो कैंडल बनाई हुई है आप लोग देख सकते हो कि बियर कैंडल थी। बियर कैंडल के आसपास उसने मतलब बियरिशनेस दिखाया कैंडल के अंदर, ठीक है। कल जो मार्केट ने इम्पैक्ट दिखाया वो लो इम्पैक्ट था, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट था। बट आप लोग देखेंगे नीचे के लेवल से काफी रिट्रेस हुई है और कहीं ना कहीं उसने ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं। आप लोग इस कैंडल में देखेंगे, इस कैंडल में जो वीकनेस है ना वो कम है, ठीक है। अगर हाँ ये अगर जिसकी जो बॉडी है कंपेरेटिवली टू कैंडल ज्यादा होती, अब आपकी इसकी बिग देखिए, बिग कितनी बड़ी है और बॉडी कितनी सी है। तो यहाँ से जो वीकनेस इसमें देखने को मिल रही है, भले इसने अपना बियर बुलिश कैंडल नहीं है, बियरिश कैंडल है, बट इसकी जो कैंडल की जो आप बॉडी देखेंगे, बॉडी के अकॉर्डिंगली आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ये केवल रिट्रेसमेंट है। मुझे जहां तक लगता है कि ये केवल और केवल रिट्रेसमेंट है और इसलिए उसने जो क्लोजिंग दी आप लोग देखेंगे उसकी बॉडी ना के बराबर बॉडी है कंपैरेटिवली टू बिग। तो इसमें जो प्रेशर मतलब जो बुलिश प्रेशर है वो बराबर रेगुलर मार्केट में मतलब ऑलरेडी पाउंड इन में है। तो यहाँ से कोई भी अभी बियरनेस नहीं देखने को मिल रही, तो आप थोड़े से अलर्ट रहें, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें अभी रेजिस्टेंस हमारे लिए बेटर है, सपोर्ट हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो कल के जो हाई 2 बार टच किए हुए हैं ये काफी बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है काफी अच्छे सपोर्ट है। हालांकि आप लोग देखेंगे जो परसों का लो था, ये वाला जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया था कल। कल जो नीचे के लेवल देखने को मिले, बट उसने जो परसों के लो था, परसों ये वाला जो लेवल था उसको लो को ब्रेक नहीं किया था और वहां से वापस से उसने 2 बार बाउंस बैक दिया, तो ये गुड साइन था, ठीक है। अब हम लोग बात करें 1 आवर कैंडल की, तो 1 आवर कैंडल आप लोग देख पाएंगे, तो 1 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस एरिया की, तो रेजिस्टेंस एरिया काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, ठीक है। यहाँ के आसपास आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। 30 मिनट कैंडल की बात करूँ तो ऑल्सो सेम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो जोन है, इसके अंदर अगर मार्केट घूमता है तो हमें कुछ नहीं करना है। उसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो नो डाउट हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ वेट कर सकते हो, ठीक है। और नो डाउट अभी जो हमसे कल गलती हुई है उसको दोहराना वापस नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता। कल मुझे बड़ा गंदा फील हो रहा था उस चक्कर में कि मैंने एक्साइटेड होके बहुत बड़ी गलती की, और जो भी लोग लाइव थे स्पेशली, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था बट एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस बुरा था, और जो हुआ उसके लिए क्या कह सकते हैं, गलती हुई है। गलती नहीं हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि आंखों पर गलती उसको बोलते हैं जो कि फेक एंट्री पर होता है तो समझ में आता है। जैसे परसों हुआ, परसों का समझ में आ रहा था, बट कल का तो बहुत हर्ट हुआ है। कल की जो एंट्री थी वो बिल्कुल भयानक थी। चलिए, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट है जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। गोल्ड के ऑलरेडी है हमारे पास अभी टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में नो डाउट उसने अभी ऊपर के लिए मतलब हायर हाई क्रिएट कर रहा है, बट नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। फर्स्ट अभी देखिए 1 आवर कैंडल में एक हायर हाई बनाया हुआ है, तो एक छोटा सा क्राइटेरिया यहाँ से आप लोगों को एक हल्के से, अगर आप थोड़े से इन द सेंस अगर आप बिल्कुल रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ ऐसा लगा के बिल्कुल बाय ले सकते हो, बट कंफर्मेशन आपको इन दोनों के ब्रेक होने के बाद ही मिलेगा। बिकॉज अभी मैं आपको एक चीज फंडामेंटली और बताऊंगा न्यूज के बेसिस पर कि मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ रहेगा। जैसे हम लोगों ने कल जज किया था सेम लाइक 10, क्योंकि वो मेरे लिए मुझे लगता है कि वो उससे बेटर चीज नहीं है, वो एक ज्यादा अच्छी चीज है, और वो हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल चीज है। तो हम लोग उस पर भी अगेन डिस्कस करेंगे। अब ये हो गया हमारा पाउंड, और ये हो गया हमारा गोल्ड। अब हम लोग अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर में काफी बियरिशनेस बनी हुई है, ठीक है। हैवी बियरिशनेस बनी हुई है, तो इससे मार्केट में व्यू आ रहा है गोल्ड का कि मार्केट में गोल्ड में भी एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और यूरो यूएसडी जो काफी अच्छे ऊपर के लेवल दिखाए हुए थे कल, नो डाउट मार्केट में जो न्यूज आई उसके बाद काफी बड़ा हैवी बियरिशनेस देखने को मिला है। लेकिन उसके पहले आप लोग देखेंगे जैसा फ्लैट रेंज क्या होता है कि बैक हैंड साइड से पूरी चीज चलती है। आप लोगों को उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, जिस टाइप से उसने बनाया आप लोग देखेंगे यहाँ फ्लैट रेंज है तो उसी हिसाब से वो गिरा है, ठीक है। ये देखिए जिस टाइप से उसने गिरा था उसी हिसाब से जैसे इसको ब्रेक किया उसी हिसाब से बढ़ा है। मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट पीछे को देख के आगे चलता है। बस आपको पीछे वाली डायरेक्शन देखने आनी चाहिए, पीछे जो चल रहा था वो आगे चलता है, बस और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अब जरूरी नहीं है कि जैसा ये फ्लैट रेंज आई तो यहाँ भी फ्लैट रेंज आएगी, ऊपर नीचे हो सकता है लेवल, बट चलेगा उसी डायरेक्शन में ऑलमोस्ट। ये नीचे गिरा आप लोग देखेंगे यहाँ फ्लैट रेंज आई, ये जो फ्लैट रेंज आई अब देखिए आप लोग डायरेक्शन नीचे आए, तो मार्केट वही है। मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट केवल आगे पीछे देखता है बस, और कुछ नहीं है। अभी जैसे ये जो फ्लैट रेंज आई है इसको ब्रेक करेगा नो डाउट, मार्केट में ये जो ड्रॉ आएगा ऐसे ही आएगा, लिख के दे सकता हूँ। तो मार्केट में जो चलता है वो केवल बैक हैंड लेवल से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ विजिबल होता है, आपको देखने की जरूरत है। चलो हम लोग इस पर उस दिन चर्चा की थी तो आज फिर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी में काफी अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट जिस दिन एनालिसिस की थी उस दिन से तो अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अरे बाप रे, तो हम लोग बात करें मंथली कैंडल की, तो मंथली कैंडल में जो बियरिशनेस बनी हुई थी यूरो यूएसडी में, वो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से कहीं ऊपर के लेवल देखने को मिले उसमें, ठीक है। एक अच्छा नीचे के लेवल से बुलिशनेस देखने को मिली, जो कि आप लोग देख सकते हो जो कैंडल नेगेटिव कैंडल थी वो एक हैवी बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होती दिख रही है, ठीक है। क्योंकि कल उसने जो हाई बनाया उससे तो अभी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन वो बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल अभी ऑलमोस्ट अपने लेवल पर ही है, लेकिन ये जो गैप अप था ये सबसे अच्छा मूव है कि गैप अप और गैप डाउन जब भी आता है ना तो ये आपको एक डायरेक्शन देके जाता है, याद रखना। हालांकि वो फिल करता है लेकिन एक गैप अप और गैप डाउन मतलब आपको एक मार्केट का व्यू देके जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे मतलब जब भी आता है ना तो एक बहुत बड़ा साइन होता है, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ एक गैप डाउन आया,
ठीक है। जब भी गैप डाउन आया ना तो यहाँ आप लोग देखेंगे काफी ह्यूज रैली मिली आपको आने वाले 2 वीक में, या इस वीक में पर्टिकुलर सेम वीक में भी आप देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ गैप अप आया, हल्का सा भी जरूर आया, बट मुझे लगता है कि इस वीक में एक मोमेंटम आएगा, ऊपर की साइड शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, अब लेट्स सी क्या होता है, बट यहाँ मतलब एक डायरेक्शन मिल जाती छोटी सी, बट मैं यहाँ मतलब बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ नहीं बोलता हूँ, लेकिन गैप अप गैप डाउन को पढ़ना हम लोग अपने उसमें बताते हैं, लेकिन उसमें आपको छोटी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। गैप अप गैप डाउन आपको पढ़ना आना चाहिए। गैप अप और गैप डाउन जब भी आते हैं तो उसको फिल करने 100% आती है कैंडल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करें अगर वीकली कैंडल की, जो हम लोग बात कर रहे थे, वीकली कैंडल लास्ट वीक की कैंडल जो नीचे के लेवल से बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हुई और कहीं ना कहीं कंटिन्यू करती हुई दिख रही है इस कैंडल में भी, अभी हालांकि अपने फ्लैट जोन पर आ चुकी है। तो हम लोगों को अभी कंफर्मेशन, हम लोग डेली कैंडल की बात करें, डेली कैंडल अभी लोअर लो बना चुकी है, तो ये एक थोड़े से गलत साइन है। गलत साइन इन द सेंस कि हमारे लिए इन द सेंस यूरो यूएसडी के लिए अच्छे साइन नहीं है। तो एक काफी अच्छा सपोर्ट इस लेवल पर रहेगा, उसके ऊपर जो आप लोगों के सामने दिख रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 4 आवर कैंडल की बात करूं तो 4 आवर कैंडल नो डाउट, ओ माय गॉड क्या लेवल बनाया है। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। देन ये तो काफी नीचे होते जा रहे हैं। अभी हम लोग इसको ऊपर के लेवल पर ही सटाएंगे, स्विच करेंगे। ठीक है, क्योंकि मजा नहीं आएगा पापा। 1 आवर कैंडल में हम लोग कंफर्म करते हैं। 1 आवर कैंडल, 1 आवर कैंडल, 1 आवर कैंडल सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस तो अच्छा है नो डाउट, रेजिस्टेंस में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो और हम लोग बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट स्ट्रक्चर, सपोर्ट लेवल यही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर सपोर्ट रहे, और 30 मिनट हमको और थोड़ा क्लियर कर देगा। 30 मिनट ऑल्सो सेम। ठीक है, हालांकि यहाँ सपोर्ट हमारे लिए 30 मिनट ऑल्सो सेम, बट हम लोग 1 आवर पर जाएंगे। 1 आवर ज़्यादा बेटर दिख रहा है, सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, रेजिस्टेंस अच्छा दिख रहा है, ये ज़्यादा बेटर लेवल रहेंगे, तो यहाँ के अकॉर्डिंगली आप लोग अभी कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट तो काफ़ी बड़ा रेंज है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वाह, काफ़ी बड़ा रेंज है, बट एक अच्छा रेंज है। ठीक है, अभी तो मज़ा आ रहा है वैसे तो, कहाँ मज़ा आ रहा है बिटकॉइन में। चलिए यहाँ ड्रॉ कर देते हैं जल्दी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों ने देख लिया। अभी आप गोल्ड में देख ही सकते हो, पाउंड इन में ऑलरेडी सेम चल रहा है, और यूरो यूएसडी में ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूज की। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्निकल। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूज की। तो फॉरेक्स फैक्ट्री, आज आप लोग देखेंगे कि 20th को हमारी जो न्यूज आनी है। ठीक है, डायरेक्टली अभी कोई न्यूज नहीं है, लंदन और प्री लंदन में कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है, तो डायरेक्ट जो न्यूज आने वाली है वो 7 o'clock पे आने वाली है। ठीक है, राइट, हाँ, 7 बजे के आसपास न्यूज रहेंगी। और वाह, G20 मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए, G20 मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या डिस्कशन होती है, स्पेशली जो अभी रसिया यूक्रेन को लेके, मतलब जो अभी रसिया और जो 500 सैंक्शन लगाए हुए हैं, इन सब चीज़ों को लेके जब डिस्कस चलेगा तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट ऐसी कोई स्पेशल न्यूज़ तो इसमें आपको थोड़ा जो आपको मनी कंट्रोल हुआ, या सॉरी मनी कंट्रोल बोल रहा हूँ, आपको investing.com हुआ,
बड़े बड़े जो भी न्यूज चैनल्स हैं, आपको उनके बेसिस पर न्यूज देखना है, क्योंकि जब भी G20 का कोई भी ऐसा न्यूज आता है, बड़ा न्यूज उसमें अनाउंस होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो G20 की मीटिंग आज से स्टार्ट होगी, आज पहला दिन है, तो इस पर भी आप लोग थोड़े से, अगर कोई भी ऐसी न्यूज आती है तो आप मुझे भी अपडेट करें, और नहीं तो मेरे पास आएगी तो मैं तो आपको अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है, बड़े बड़े कंट्रीज हैं इसमें भी। तो आज ओनली अगर मैं बात करूँ गोल्ड, अभी तो कोई भी न्यूज नहीं है, ठीक है, कोई न्यूज नहीं है, लेकिन अगर इवनिंग में हमारे पास न्यूज है। इवनिंग में न्यूज है, दो न्यूज है डॉलर के बेसिस पर। अगर हम लोग पहली न्यूज की एनालिसिस करें तो पहली न्यूज लास्ट टाइम पॉजिटिव थी, इस बार फ्लैट है, तो नो डाउट इस बार जो न्यूज की फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव आने की फोरकास्टिंग है। जीडीपी का डेटा आना है, प्रीमियम जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो काफी इंपोर्टेंट डेटा रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जीडीपी डिसाइड होती है कि क्या जीडीपी रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में शायद आई थिंक जीडीपी का आने वाला है, देखते हैं क्या है। और अगर हम लोग सेम नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो लास्ट टाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरेज थी, ठीक है, मतलब आप लोग देखेंगे 3.5 के अकॉर्डिंगली 3.6, हालांकि पॉजिटिव न्यूज है बट फ्लैट ही बोलूंगे। तो और इस बार भी जो फोरकास्टिंग और प्रीवियस डेटा है वो भी फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ न्यूज का थोड़ा सा कंट्रोलेशन है, मतलब कंट्रोलेशन क्या है, मतलब सेम न्यूज आने के चांसेस हैं। और यहाँ एक हमारे पास एक यहाँ भी सेम न्यूज की फोरकास्टिंग हुई है, सेम डेटा की फोरकास्टिंग हुई है, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, तो चांसेस हैं कि इस बार भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो हम लोग डिस्कस किए थे, आप लोग देखेंगे। हमने 28 को जो न्यूज आनी है दोनों को जो साइन दिया हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, तो ये जो दोनों न्यूज हैं वो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, नॉट आएगी, दोनों में डिफरेंस है। तो ये आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि पहली न्यूज नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है, और नेगेटिव आई, ठीक है, आई थिंक 28 की बात है ना, 27 को यूएसडी की 7 बजे न्यूज, यूएसडी की 7 बजे न्यूज जो आप लोग देखेंगे, ये नेगेटिव आने के चांसेस थे, जो कि नेगेटिव आई, ठीक है। अब ये नेगेटिव आई बट मार्केट नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मार्केट ने नेगेटिव वाला इम्पैक्ट पहले ही कर दिया था, ठीक है, मैंने आपसे बोला भी था कि नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव मार्केट का पहले से इम्पैक्ट हो जाएगा। कल अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप वीडियो जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि नेगेटिव न्यूज आएगी तो मार्केट का पहले से इम्पैक्ट आ चुका होगा, इसलिए यहाँ आप कोई भी अकॉर्डिंग टू न्यूज बेसिस पर आप लोग मत करना। अगर ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आती है तो जरूर ह्यूज मूवमेंट टाइम आएगा नीचे की साइड, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी फोरकास्टिंग थी, तो उसका पहले से जजमेंट मार्केट में लगाया गया था। और उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस थे, जो कि 8:30 पर न्यूज आनी थी, वो पॉजिटिव आने के चांसेस थे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि अब ये न्यूज का इम्पैक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में पड़ चुका है, ठीक है, और अब उस न्यूज का इम्पैक्ट सेम नहीं पड़ेगा, मतलब अगर नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आनी थी, नेगेटिव ही आ गई, तो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट पड़ गया। बट अगर ये पॉजिटिव आ जाती, अगर ये पॉजिटिव आ जाती, तो जो अभी थोड़ा सा गिरा है ना वो ज्यादा गिर जाता है, फर्क रहता है, क्योंकि जो आना था वो आया, तो उसका पहले से इम्पैक्ट पड़ चुका था मार्केट में, इसलिए उसने और इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जबकि आप लोग देखेंगे न्यूज नेगेटिव आई, उसके बाद मार्केट ने अपना हायर हाई नहीं बनाया, जबकि वहां से ही गिरना स्टार्ट किया, और मार्केट ने काफी एक बड़ा डाउनफॉल दिया था। देखो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ न्यूज आई थी, इस वाले पॉइंट पे न्यूज आई थी, मुझे अच्छे से याद है, ये वाला पॉइंट था। ये वाले पॉइंट पर जब न्यूज आई तो आप लोग देखेंगे यहाँ उसने पहले तो बहुत नीचे के लेवल से, कौन सा, हाँ यही वाला पॉइंट है ना, यही पॉइंट है, इसमें 27, यस, यही पॉइंट है। यहाँ उसने पहले तो छोटा सा डराने के लिए हाई ग्रेड हल्का सा ऊपर के लेवल दिखाए थे, उसके बाद उसने 30 मिनट में हमको अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि वो जो न्यूज है 30 मिनट के अकॉर्डिंगली कंफर्म हुई थी। तो 30 मिनट में आपको कहाँ है, हाँ ये न्यूज आने से पहले की कैंडल है। तो पहले से न्यूज के आने के पहले मार्केट गिर रहा था, जैसे न्यूज आई तो मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई, तो ऊपर के लेवल दिखाए आप लोगों ने देखा, अभी ये हाई क्रिएट भी किया, मतलब हाई मतलब ऊपर के लेवल टच किए, बट क्या हुआ, उसी कैंडल में आप लोग देखेंगे काफी बियरिश देखने को मिली, और अगेन नेक्स्ट कैंडल उसने क्या किया, एक छोटी सी बुलिश कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखे आप काफी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट देखने को मिली, ठीक है, गिरावट क्यों देखने को मिली,
क्योंकि अब मार्केट को ऐसा लग रहा था, मार्केट को क्या लग रहा था कि नेगेटिव आनी थी, नेगेटिव आई, और उसका पहले से इम्पैक्ट मार्केट में पड़ चुका था। आप लोग जो देख सकते हो, अब मैं बराबर 30 मिनट ही रहने देता हूं। क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ से, आप लोग देखेंगे यहाँ से काफी बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल गया था। ऑलमोस्ट 30 से लेवल 39 तक, 38 तक लेवल देखने को मिले थे, ऑलमोस्ट 90 पिप्स तो आपको पहले से मिल चुके थे। तो नेगेटिव यानी का इम्पैक्ट पहले से मार्केट में पड़ चुका था, और नेगेटिव न्यूज आई, उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो लोग बाग यहाँ फंसे होंगे, 100% फंसे होंगे। ठीक है, तो अब क्या, अब नेगेटिव आने के बाद जो अब कितना टाइम बचा है, 1:30, 1.5 घंटे बचे हैं। अब 1.5 घंटे में उसको पॉजिटिव के हिसाब से उसको रन करना था। ठीक है, अब न्यूज पॉजिटिव आनी है, मतलब 7 o'clock निकल गया, अब न्यूज आनी है पॉजिटिव। अब न्यूज पॉजिटिव आनी है गोल्ड के लिए, सॉरी डॉलर के लिए, तो गोल्ड का जाएगा, गिरेगा। तो 7 o'clock वाली जो न्यूज है उसने पहले इम्पैक्ट दिखा दी, और 7 o'clock के बाद की जो न्यूज है उसके बाद उसने उसका इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट किया। तो पॉजिटिव न्यूज आने थे, तो पॉजिटिव न्यूज आने के चक्कर में उसने क्या किया, अपना पहले इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट किया, और वो गिरना स्टार्ट हुई। तो 8:30 पे जो न्यूज आई, अब 8:30 पे जो न्यूज आई, आप लोग देखेंगे 8:30 पे दोनों न्यूज क्या आई, नेगेटिव न्यूज। दोनों न्यूज क्या आई, नेगेटिव आई। लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने अपना अपसाइड मोमेंटम जो था वो रेगुलर नहीं रखा, और उसने यहाँ जो 30 के उल्टे और लो, क्योंकि ये जब न्यूज आई थी तो यहाँ तक के लेवल देखे, ये वाली जो न्यूज आई थी 8:30 पर, तो ये जो लेवल थे आप लोग देखेंगे, ये वाले लेवल के आसपास चल रहा था मार्केट। लेकिन उसके बाद उसने एक बार लोअर लो बनाया, देन उसने एक नया हाई क्रिएट करके फिर वो मॉर्निंग के लेवल आई थी, मॉर्निंग के ना लेट नाइट के लेवल है, लेट नाइट में उसने अपने नीचे के लो बनाया, और उसके बाद उसने रिकवरी दी और 36 तक गोल्ड गया। लेकिन अभी वो वापस से नीचे के लेवल, अब ये क्यों ऊपर चला गया और वापस क्यों, क्योंकि ऊपर इसलिए चला गया, थोड़ा बहुत मार्केट का जो इम्पैक्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दो रेगुलर न्यूज नेगेटिव आई, जैसे ये वाली जो न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस थे, बट हुआ क्या, नेगेटिव आई। ठीक है, ये वाली नेगेटिव आई, ये वाली नेगेटिव आई। ठीक है, तो नेगेटिव आने के चांसेस के चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट ने अपना जो छोटा सा रिकवरी होनी थी, पहले वो गिरा, क्योंकि जहां बढ़ना चाहिए था वहीं से उसने पहले गिरावट दी, जैसे जस्ट लाइक परसों की तरह। ठीक है, परसों भी उसने क्या किया था, पहले वो गिर गया था, उसके बाद उसने अप साइड के मूव दिए थे, जस्ट लाइक सेम। हालांकि कल थोड़ा ज्यादा गिरा, परसों उस टाइप से नहीं गिरा था, परसों छोटा सा वो गिरा था, उसके बाद वो वापस से बाउंस बैक लेके था। लेकिन कल उसने ऑलमोस्ट 32 से लेके 29-28 तक के लेवल देखने को मिले, मतलब 30-40 पे गिरा, उसके बाद फिर वो रिकवरी हुआ नीचे से लेके 35 तक के लेवल, 35-36 तक के लेवल उसने देखने को मिले। लेकिन अब क्या, मॉर्निंग में ऑलमोस्ट ये 27, मतलब कल लेट नाइट से ही वापस उसने गिरावट स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, आई थिंक ये वाले लेवल थे ना, नहीं 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 नहीं, जस्ट यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। ओके 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 ओके, ये 8:30 बजे की कैंडल है, सॉरी, जब न्यूज नहीं आई थी 8:30 बजे वाली, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। जब न्यूज आई थी, नहीं आई थी, तो उससे पहले मार्केट गिर रहा था, आप लोग देख सकते हो, मतलब 7 बजे के बाद, यस, 7 बजे के बाद जो 7 बजे न्यूज आई थी उसमें जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था कि पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आई, बट उसने उल्टा इम्पैक्ट दिया, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव का इम्पैक्ट पड़ चुका था। तो आप लोग देखेंगे उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा नीचे के लेवल देखने को मिले। ठीक है, उसका नीचे के लेवल देखने को मिले, लेकिन 8 बजे जो न्यूज आनी, 8:30 बजे न्यूज आई, 8:30 बजे न्यूज आप लोग देखेंगे, हम लोग पॉजिटिव फोरकास्टिंग किए थे, बट वो भी नेगेटिव न्यूज आई। तो उसने क्या किया, लेकिन फिर भी उसने रेगुलर उसको लोअर लो दिखाया, बट फिर उसने थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए रात में ही उसने अपना एक बाउंस बैक दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया, और उसको उसने अगेन लोअर लो बनाया। अब लोअर लो क्यों बनाया, क्योंकि जो इम्पैक्ट आना था वो आ चुका, और फिर उसने कल की तैयारी कर दी, मतलब आज की तैयारी कर दी कल ही। तो आप लोग देखेंगे अब फिर वो वापस से सेम रेंज में घूमना स्टार्ट कर रही है। अब आज क्या है, आज आज फिर वही दो न्यूज आनी है, दोनों जीडीपी की रिलेटेड न्यूज है। जीडीपी का डेटा नहीं है, जीडीपी का डेटा नहीं है, बट जीडीपी की प्रीमियम जीडीपी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर की रिपोर्ट्स है, जिसके बेसिस पर जीडीपी डिसाइड होती है। ठीक है, अब उसकी हम लोग अगर फोरकास्टिंग की बात करें, तो वो दोनों फोरकास्टिंग क्या है, पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, तो उसके बेसिस पर हमको ऐसा फील हो रहा है नॉट आएगी, जस्ट लाइक कल भी हमारे साथ में नहीं आई, बट
देखिए जो मार्केट का डायरेक्शन था वो वहीं गया, डायरेक्शन वहीं गया, भले ही न्यूज कहीं भी आई हो, हमें डायरेक्शन चाहिए, नॉट न्यूज का कंफर्मेशन। नॉट न्यूज का कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता, न्यूज का कंफर्मेशन मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो न्यूज का कंफर्मेशन दे दे। बट न्यूज से पहले की डायरेक्शन अगर हम लोगों ने पढ़ ली तो हमारे लिए वही एक न्यूज का कंफर्मेशन जैसा हो गया, ठीक है। तो फिर आज की दोनों न्यूज क्या है, पॉजिटिव, तो अब कहाँ जाना चाहिए, गोल्ड, नेगेटिव। तो आपको ना डरना है, और डरना क्या है कि ये जैसे वो लेवल तोड़ता है, मैं तो कह रहा हूँ इवन ये वाला भी तोड़ता है ना, मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर रहेगा। 30 मिनट में क्या था, 30 मिनट थोड़ा सा डरा रहा है, अदरवाइज नहीं तो 1 आवर तो मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा बेटर लेवल है। आई थिंक यही ठीक है मेरे हिसाब से, चलो, क्योंकि यहाँ भी एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। 30 मिनट चेक करके लेट्स से, हाँ ठीक है, ये तो फेक ब्रेकआउट है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। चल, और छोटा लेवल कर दिया है हमने, क्योंकि हमारे पास डाउन साइड के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। कि आज मार्केट में अपसाइड मूवमेंट से आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें, अपसाइड में कोई भी बाइंग नहीं लेनी है, ठीक है। अपसाइड के लेवल से कोई भी ऐसी भले ही उसने हायर हाई बनाया या कुछ भी, जैसे अभी नो डाउट अपने हम जो डिस्कस कर रहे थे, 1 आवर कैंडल ने हायर हाई बनाया, बट उसको सस्टेन नहीं किया बिकॉज उसको बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब उसको बढ़ना ही नहीं है तो उसको आपको उसकी साइड जाना नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसको ब्रेक करता है तो आपको नो डाउट एक अच्छा ह्यूज मूवमेंट, मतलब यहाँ से बढ़ने पर आपको हो सकता है मौका ना दे, बढ़ने पर हो सकता है आपको आपको 10-20 स्टेप ही दे, वो भी ना दे, बट गिरेगा ना, जहां यहाँ से जब गिरेगा तो आपको 100% वो आपको 40, 50, 60 पे भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, 4 आवर कैंडल यहाँ पर हायर हाई क्रिएट कर रही थी, आप लोग देख सकते हो। 4 आवर कैंडल ने जब हायर हाई क्रिएट किया था, हम लोग यहाँ थोड़ा डरे हुए थे बिकॉज रजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसको रजिस्टेंस सपोर्ट से कोई लेना नहीं था। जैसे ही उसने ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो 33 से लेकर 38-39 तक के लेवल देखने को मिले। तो यहाँ 60-70 पे अगर देखने को मिल सकते हैं, तो आज तो हमें नहीं लगता है कि मार्केट में कोई भी ऐसा मतलब अगेंस्ट द मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करता है नो डाउट आप लोग ले सकते हो, बट एसएल जरूरी है, एसएल अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली है। बाकी ये तो मैंने आपको गाइड कर ही दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस है वो बहुत परफेक्ट है, टेक्निकल उसके आगे कहीं नहीं लगती, ठीक है। फंडामेंटल अपनी जगह जरूरी है, टेक्निकल अपनी जगह जरूरी है, इसलिए दोनों पर ध्यान रखें और बनते रहें, चलते रहें ऐसे ही, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा आज का एनालिसिस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं इसको। यस सौरभ जी बताएं। सर बोल रहा हूँ आज का जो जीबीपी जेपीवाई का क्या हो सकता है, जो आपने बोला था, मैं थोड़ा लास्ट में आया, लेकिन आपका जो जीबीपी जेपीवाई का काल का था वो तो एसएल हिट कर गया सर। अरे रीजन क्या हुआ कि हम लोग जो कॉल दिए हुए थे, वो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होके कॉल दे चुका था, तो मुझे उसके बाद में रियलाइज हुआ, मैं खुद उसके लिए मतलब मैं कैसे बोलूँगा, मैं खुद कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कल थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उसके चक्कर में मैंने कॉल दिया और नो डाउट उसका रिजल्ट बहुत गंदा पड़ा। मैंने खुद बहुत बड़ा ह्यूज लॉस किया हुआ है कल, क्योंकि मैंने वो अपनी गलती से किया हुआ है, बस फर्क इतना है। रिया हुआ क्या कि ये जो पॉइंट था, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बता भी देता हूँ। और अभी ये जो लेवल था देखिए, ये कौन सी ये टाइम फ्रेम है सर, H1? क्या, कौन सी ये टाइम फ्रेम में? 30 30 मिनट, मिनट 30 अच्छा मिनट अच्छा। हाँ ये इस लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा था कल, ठीक है। ये आप लोग हाँ। देख सकते हो, यहाँ से काफी मार्केट में गिरावट आई थी। ओवरऑल मार्केट का जो व्यू था वो पॉजिटिव था, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ हम लोगों ने सपोर्ट पॉइंट बनाया हुआ था, ठीक है, ये जो हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, मतलब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था। तो हमने जैसे ही इसने ब्रेक किया था, मैं थोड़ा यहाँ अग्रेसिव हो गया, और जैसे ही उसने ब्रेक किया मैंने यही उसको पिक कर लिया था। मुझे क्या करना था, यहाँ से एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए था। जैसे इसमें उसने क्या किया, हाई बनाया, हाई मतलब सॉरी, इसने उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी इसके ऊपर, बट नेक्स्ट कैंडल हाँ आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल ने इसका अगर हायर हाई बनाया होता तो मार्केट यहाँ से मूव करता, बट क्या था, मैं ऑनलाइन था ऐसे जस्ट लाइक आज की तरह,
ठीक है। तो हुआ क्या कि हुआ वही जिसका डर था कि उसने कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करके आप लोग देख सकते हो हैवी बियरिशनेस देखने को मिली। रिजल्ट कुछ नहीं, रिजल्ट यही था कि यहाँ हम लोग ज्यादा एक्साइटेड होके हमने पहले से ही कॉल दे दिया और पहले से कॉल देने का रिजल्ट बहुत गंदा निकला। मार्केट इसने आप लोग देख सकते हो जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल आनी चाहिए थी, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर आनी चाहिए थी, इसके ऊपर का कॉल बनता था। अगर इसको ब्रेक करता तो नो डाउट मार्केट में एक ह्यूज डेली आती। ये 30 मिनट के अकॉर्डिंगली, अगर मैं 1 आवर के अकॉर्डिंगली बात करूं तो 1 आवर के अकॉर्डिंगली तो उसने अपने आप को ऊपर के जोन में कन्वर्ट ही नहीं किया, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ जैसे हम लोगों ने इसके आसपास लिया था तो ये 1 आवर कैंडल जब तक क्लोज हुई तब तक वो नीचे के जोन दिखा चुकी थी, मतलब उसने क्लोज ही नहीं दिया ऊपर। तो यहाँ हमारे लिए दो टाइप से, तो यहाँ मुझे, हालांकि यहाँ मुझे हाफ पोजीशन बुक करवानी चाहिए थी आप लोगों से, लेकिन हाफ और फुल क्या, हमने यहाँ वैसे ही लो रखा हुआ था। तो कल बहुत बड़ी गलती हुई है, नो डाउट ये मेरी बेवकूफ़ी हुई है। मैं नॉर्मल सी बात है, मैं अपने आप को ही इसमें दोष दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मैंने खुद बाद में रियलाइज किया कि यार मैंने क्या कर दिया। तो क्या कर सकते थे, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो बट नो डाउट अभी हम लोग बहुत थोड़े से अलर्ट रह के काम करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी ऐसा इम्पैक्ट पड़े अब रेगुलर। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को स्पेशली गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कॉल मॉल पर थोड़ा सा करूँगा, बट मैं थोड़ा बिल्कुल प्योरिटी के साथ, श्योरिटी के साथ काम करूँगा। ठीक है, बट आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ, तो आप गाइडेंस के हिसाब से काम करें, आप ना थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको भी कंफर्म होगा। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन जैसे आप लोगों को अगर पता होता ना तो आप मुझसे उल्टा क्रॉस क्वेश्चन करते ना जीबीपी में, तो आई थिंक मैं आपको कॉल नहीं देता। जैसे यहाँ मैंने बनाया और जैसे जस्ट लोग 7-8 लोग लाइव थे उस टाइम, तो एक अग्रेशन भी आ गया था। तो उस टाइम मुझसे जैसे आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, अगर उस टाइम अगर कोई व्यक्ति मुझसे बोलता कि सर ये आपने जब कॉल दिया हुआ है बट इसने अभी तो अभी अभी उसने मतलब पॉसिबिलिटीज तो नहीं है सर इसमें, क्योंकि अभी तो केवल हायर हाई क्रिएट ही नहीं हुआ, अभी तो केवल क्रॉस किया हुआ है। और जब भी आप बोलते हो कि सर हायर हाई पे कॉल लेना है, तो वो एक वो समझ में आता है, क्योंकि मैं उस टाइम लाइव चला, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता था, मैं इस पर भी रिसर्च की, इस पर भी रिसर्च की, इस पर भी, और मैंने कॉल को पैसे दे दिया जल्दी जल्दी, मतलब लाइव कर रहा हूँ और आपको टाइपिंग करके मैंने वहाँ सिग्नल दे दिया, ऐसा चल। तो वो एक थोड़ा सा इम्पैक्ट गलत पड़ गया और मेरी बेवकूफ़ी के चक्कर में ऐसा कुछ हुआ। तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आई विल ट्राई कि हम लोग कल वाले लॉस को भी रिकवर करेंगे, और आज हम लोग 100% उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। और अभी मार्केट को मैंने आपको गाइड किया, और गोल्ड में पैसा आज से आपको बनेगा, कल भी बनता। कल हमने पाउंड के चक्कर में अपने गोल्ड की अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है, मैंने खुद ने मिस किया है, मुझे बहुत रिग्रेट है इस चीज को लेके। मैं कल पाउंड के चक्कर में मैंने अपनी गोल्ड की जो मेजर, मतलब मैं खुद उस टाइम इतना बुलिश था, मैंने गोल्ड की अपॉर्चुनिटीज को मिस किया, मतलब बहुत बड़ी गलती। साथ में पैसा लॉस किया और साथ में जो पैसा कमाना था वहां से भी पैसा नहीं कमा पाया, ह्यूज लॉस। हालांकि मैंने जब गिरा हुआ था तब मैंने मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर पाया था, मतलब रिकवर कर पाया था, बट जो मैंने लॉस किया था उतना रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि फिर वो उतना अंदर से हिम्मत नहीं होती कि उतना बड़ा लॉट साइज लगा लो, क्योंकि यहाँ मैं इतना कंफर्म श्योर था कि मैंने बड़ा लॉट लगाया, और फिर मैंने यहाँ तो मैंने कॉल ही नहीं ले पाया। उसके बाद जब मैंने ये गिरना स्टार्ट हुआ था तो मुझे कंफर्मेशन था, तो इस पर मैंने कॉल लिया हुआ था, बट उतना बड़ा ट्रेड नहीं था, तो मैंने अपने आप को रिकवर किया, बट इतना नहीं कर पाया, बस फर्क है। ठीक है सौरभ जी, तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप अपनी साइड से अनम्यूट करें तो हम लोग कंफर्म करें, अदरवाइज चलते हैं, मिलते हैं। तो सर आज का गोल्ड का क्या रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसके नीचे ब्रेक करेगा तो सेल ले सकता है क्या? डेफिनेटली ले सकते, डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज एज पर फंडामेंटल हाँ, मार्केट का जो आज का स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। अच्छा अच्छा। एज पर फंडामेंटल नेगेटिव है आज का स्ट्रक्चर, बट आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली सेल पक्का, बाय साइड लेना थोड़ा सा मतलब अगेंस्ट द फंडामेंटल होगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है कि आज दो न्यूज है और दोनों की फंडामेंटल अगेंस्ट है। ठीक है, गोल्ड के अगेंस्ट, तो वहां से आपको सेल
मिल सकता है, लेकिन आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंगली उसमें, जैसे आपने यहाँ से अगर आप लेते हो तो अगर आपके पास इतना लेवल आता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली लॉट साइज लें और होल्ड कर सकते हो, सेल साइड होल्ड कर सकते हो। सेल साइड आप 50 पिप के लिए होल्ड कर सकते हो, 60 पिप के लिए होल्ड कर सकते हो और आपको मिलेगा। लेकिन आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो आप। स्टॉप लॉस ट्रेल मतलब ये है कि आपका आपने जो पोजीशन लिया है उसके नीचे और बराबर आपको अगर 10 पिप्स मिल जाते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को वहां रख दीजिए जहां से आपने लिया हुआ है। ठीक है, आपको 20 मिलते हैं तो आप अपना 10 पर रख दीजिए, 30 मिलते हैं तो आप अपने 20 पर रख दीजिए, 40 मिलते हैं तो अपना 30 पर रख दीजिए। तो ऐसे करके स्टॉप लॉस मतलब आपका नुकसान होना चाहिए, केवल नुकसान नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए आपकी पोजीशन, और आपको आज मिल जाएगी नो डाउट। इसको ब्रेक करें, आप अपना एक पोजीशन बनाइए, अच्छा आपको पैसा देगा। ठीक है, तो देखते हैं, शाम को मिलते हैं। बाकी ये थी आज की एनालिसिस। तो आप लोग डेली आइए, मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू।